मीडिया के साथियों का स्वागत, अभिनंदन। काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि मीडिया से रूबरू हूँ, लेकिन जब पानी नाक से ऊपर निकल गया तो मुझे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। और राजस्थान मदरसा बोर्ड को सदैव आप लोगों ने कोऑपरेट किया है। मुझे उम्मीद है कि पूरे राजस्थान भर में ये आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में आम जन को इस राजस्थान मदरसा बोर्ड के बारे में जानकारी मिलेगी और मुझे सच्चाई बतानी भी चाहिए। सच्चाई बताने में कोई गुरेज और हरज नहीं होना चाहिए। 25 जनवरी 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आदेश से मुझे राजस्थान मदरसा बोर्ड की चेयरमैन पद की जिम्मेदारी दी गई, जिसे मैं आज तक बहुत ईमानदारी पूर्वक निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है जितना मेरा कार्यकाल बचा है उसे मैं ईमानदारी पूर्वक निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। 28 फरवरी 2024 को पूर्व एसीएस विशाल राजन के आदेश से मुझे राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था, जिसे मैं 10 मार्च को कांग्रेस के कद्दावर नेताओं और मेरे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मैंने वार्ता करके 10 मार्च को मैं हाईकोर्ट की शरण ली। मैंने रिट लगाई और 20 अप्रैल को मुझे माननीय न्यायालय के आदेश से मुझे वापस राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ। और 20 अप्रैल 2024 से लगातार आज 19 मई तक मैं लगातार काम करते आ रहा हूँ। पिछले 9-10 माह से राजस्थान मदरसा बोर्ड में एक सेक्रेटरी के पद पर, सचिव के पद पर चेतन चौहान नाम का एक व्यक्ति आरएस अधिकारी है, जो राजस्थान मदरसा बोर्ड के सचिव के पद पर कार्यरत है, जिनकी मेंटली स्थिति अच्छी नहीं है। और मेंटली स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मुझे अक्सर ये रहता है कि कोई घटना या कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। मुझे मेरी जान को खतरा है, क्योंकि वो अक्सर हाथ में हाकी रखते हैं, कभी चाकू लेके आते हैं, कभी हाकी लेके आते हैं। मेरी माननीय राज्य सरकार से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि किसी भी अधिकारी या किसी सरकारी कर्मचारी की मेंटली स्थिति सरकार की मॉरल ड्यूटी बनती है। अगर वो ड्यूटी करने के, नौकरी करने के लायक नहीं है तो उनकी मेडिकल जांच करवाई जाए, उनको रेस्ट दिया जाए, उनकी तबीयत खराब है तो उनका अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि राजस्थान मदरसा बोर्ड के साथ अत्याचार किया जाए। मैं 1 to 1 सारी बातें आपसे रूबरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने सेक्रेटरी महोदय के बारे में बताया, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरी जान को खतरा है। क्यों? मैं राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद मैंने कोई भी सरकारी सुविधाओं का कोई फायदा आज तक नहीं लिया। मैं मेरा पर्सनल गनमैन रखता हूँ, मेरी पर्सनल गाड़ी रखता हूँ, मेरा पर्सनल पीए रखता हूँ, मेरा पर्सनल ड्राइवर रखता हूँ। और राजस्थान सरकार के बिहाफ पर मैंने राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन होने की हैसियत से न आज तक मैंने हाउस रेंट लिया है और न मैंने आज तक 1 रुपए की सैलरी ली है। मैं एज ए समाज सेवी, एज ए मेरे समाज का नुमाइंदा होने के नाते राजस्थान मदरसा बोर्ड के अंदर निःशुल्क मदद करता हूँ, निःशुल्क अपनी सेवाएं देता हूँ। राजस्थान मदरसा बोर्ड में कार्यरत सभी कर्मचारी मेरे भाई बहन हैं, मेरे परिवार की तरह रहते हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। लेकिन बेटा कहकर, बहन कहकर, बेटियां कहकर, भाई कहकर मैं संबोधित करता हूँ। मैंने उनसे कभी भी चेयरमैन का और कर्मचारी का रिश्ता नहीं रखा। लेकिन राजस्थान मदरसा बोर्ड का सेक्रेटरी और राजस्थान मदरसा बोर्ड में कार्यरत सभी कर्मचारी भी हैं। और जितने भी राजस्थान में हमारे डीएमओ लगे, करीब 34 लगे हुए हैं, तो सभी 34 डीएमओ और पीओ उस ग्रुप में हैं। उस ग्रुप में मेरे द्वारा ही लिखा गया कि हम इन छुट्टियों के बाद राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित सभी मदरसों में बच्चों को अच्छे व्यवहार और अखलाकी क्लास शुरू करेंगे। इस बात को लेकर उन्होंने मेरे को ग्रुप से हटाया। मैंने
मेरी बोर्ड के कर्मचारी शिखा को बोल के वापस ज्वाइन किया, तो शिखा को आज नोटिस दिया गया कि उक्त व्यक्ति द्वारा आपने कैसे जोड़ा गया, 17 सीसी का नोटिस उनको दिया गया, जो बिल्कुल गलत है। इस बात से मालूम चलता है कि सेक्रेटरी साहब की मेंटल स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस बात पे सरकार को गौर करना चाहिए। मैं वर्तमान चीजों से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ये मेरी मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि राज्य सरकार के सबसे बड़े पद के अधिकारी माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब सुधांशु पंत साहब 14 मई को मैं खुद एप्लीकेशन दे के आया हूँ। इस स्थिति को देखिए, ये हमारे लिए गंभीर विषय है। एसीएस अश्विनी भगत साहब को मैं एप्लीकेशन दे के आया हूँ, उनसे मिलकर आया हूँ, स्थिति से अवगत करा के आया हूँ। डीओपी डिपार्टमेंट के पाठक साहब को मैं दे के आया हूँ। ज्वाइंट सेक्रेटरी नीतू बारूपाल जी को मैंने इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है। मैंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर है माता दीन सिंह मीणा साहब को भी मैंने इस घटना से अवगत कराया है। डिप्टी डायरेक्टर जावेद साहब को मैंने घटना से अवगत कराया। उसके बावजूद अगर सरकार चेत नहीं रही है, सरकार अगर काम नहीं कर रही है, तो या तो वो आदमी सामने आए कि सेक्रेटरी के माध्यम से कोई ये काम करवा रहा है, या फिर सेक्रेटरी अगर ये काम करना चाहेगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता और न कभी होने दूंगा। राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन मैं माननीय न्यायालय के आदेश से बन के बैठा हूँ। ये न्यायालय की अवहेलना है। न्यायालय के बारे में ये एक तरीके से आरोप है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन जब बैठा है, उसके ऊपर होकर आप कोई काम कर रहे हैं, कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और मैं सारी चीजों से आपको अवगत कराता हूं। राजस्थान मदरसा बोर्ड में आज तक 3699 या करीब 3700 के लगभग मदरसा राजस्थान मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड है। पूर्व की सरकारों में, चाहे वह वसुंधरा जी की सरकार रही हो, अशोक गहलोत जी की सरकार रही हो, उसका एक सिस्टम बना हुआ था कि कोई भी आदमी अपना मदरसा रजिस्टर्ड करवाना चाहता है, वो डीएमओ के पास जाए, अपनी फाइल बना के जाए, डीएमओ उस मदरसे को चेक करे, पॉजिटिव नेगेटिव जो रिपोर्ट बनानी वो रिपोर्ट बनाए। वो फाइल अगर पॉजिटिव होती है, बनने लायक होता है, तो वो मदरसा बोर्ड में आती है। हम उक्त मदरसा के सदर संचालक को, सचिव को लेटर भेजते हैं कि आपकी फाइल आई है, इसके 500 रुपये मात्र शुल्क लेते हैं। जमा करके फाइल को हमने फिर मदरसा बोर्ड द्वारा कमेटी गठित कर रखी है कि इसकी अगर कोई कमी पूर्ति है तो उसको पुनः लेटर डालो। अगर कमी पूर्ति नहीं है तो सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, चेयरमैन के सिग्नेचर होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, एसीएस के सिग्नेचर होते हैं, फिर माननीय जो मंत्री होता है माइनॉरिटी अफेयर्स का, उसके सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद अप्रूवल होकर मदरसा बोर्ड में पुनः फाइल आती है, फिर जाकर कोई रजिस्ट्रेशन बनता है। पिछले 1.5 साल से इस प्रक्रिया को बिल्कुल बंद कर दिया गया। करीब 200 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आपने बंद कर रखे हैं। जानबूझ के काम नहीं किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोग बार बार बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। मैंने कई बार नोट शीट पे लिख के भेजा है कि अगर फिलहाल राजस्थान सरकार में अगर कोई मंत्री नहीं है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, तो वर्तमान माइनॉरिटी डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। वह हम किसी से राब्ता करें, किसी से जानकारी दें, इसका क्या सिस्टम हो सकता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग काम करें, लेकिन नहीं करते हैं। इसी तरह जो मदरसे कर्मोन्वित करने का काम होता है, उसका सेम प्रोसीजर होता है, वो काम भी रोके जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना के तहत जिन मदरसों को 15 लाख या 25 लाख की स्कीम दी गई बिल्डिंग बनाने के लिए, उनकी 10% राशि हम पहले जमा करवाते हैं। उसके बाद जितने भी डेवलपमेंट के सरकार के काम होते हैं वो सरकारी कार्यकारी एजेंसी के माध्यम से होते हैं। ग्राम पंचायत काम करता है, नगर पालिका काम करती है, नगर परिषद काम करती है, नगर निगम काम करती है, समसा काम करती है, पीडब्ल्यूडी काम करती है। किसी की प्रथम किस्त रोक रखी है, किसी की द्वितीय किस्त रोक रखी है, किसी की तृतीय किस्त रोक रखी है, किसी को यूसी के नाम पे ब्लैकमेल करते हैं, किसी के टीसी के नाम पे ब्लैकमेल करते हैं। और सारा घूम फिर के कारण ये है कि इनको इन फाइलों में भ्रष्टाचार चाहिए, इनमें इनको पैसा चाहिए, क्योंकि वो लोग गरीब लोग हैं। उनका 10% राशि बड़ी मुश्किल से इकट्ठी करके यहाँ देते हैं, जानबूझ के उन फाइलों पे नोटिंग करते हैं और पैसा नहीं दे रहे। पूर्व की सरकार ने, माननीय अशोक गहलोत जी ने 6843 लोगों की भर्ती की घोषणा की थी, बजट घोषणा की। राजस्थान मदरसा बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया, उसके बावजूद उस भर्ती की फाइल को बंद कर दी गई। मैं बार बार कहता रहा हूं,
फाइनेंस को इससे अवगत करा जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत करा जाए, माननीय एससी साहब को अवगत करा जाए, लेकिन जानबूझ के इस फाइल को कोने में लगाने का काम किया जा रहा है ताकि नई भर्ती ना हो। पूर्व की सरकार ने 25 करोड़ रुपए की स्मार्ट क्लास की एक बजट घोषणा की थी, जिसमें 500 स्मार्ट क्लास लगेगी। प्रत्येक मदरसों के अंदर स्मार्ट रूम बनेगा, उसका रेनोवेशन होगा, अच्छे उसमें विंडो दरवाजे लगेंगे, एसी लगेगी, अच्छे पंखे लगेंगे, अच्छी कलर पुताई होगी, अच्छे फर्नीचर लगेंगे और बच्चों को एक अच्छा आधुनिकीकरण योजना के तहत बच्चों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उनका फायदा मिलेगा। उस फाइल का 13 करोड़ 65 लाख रुपए मदरसा बोर्ड में आने के बावजूद उस फाइल को बंद कर दी गई कि मदरसा में स्मार्ट क्लास की जरूरत नहीं है, जबकि वसुंधरा जी के वक्त में 270 स्मार्ट क्लास मदरसों में लगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में 500 से ज्यादा स्मार्ट क्लास लगी है। पिछली सरकार में भी 500 करीब मेरे हाथों से स्मार्ट क्लास लगी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने फिर घोषणा की, बजट घोषणा थी, इसको दबा ली गई और ये सारे का काम सारे सेक्रेटरी खुद करता है, न एसएस को रिपोर्ट करता है, न सीएस को रिपोर्ट करता है, न फाइनेंस को करता है और न माननीय मुख्यमंत्री जी को करता है। जी ने 5562 कर्मचारियों को, तो राजस्थान मदरसा बोर्ड में कोई 2002 से नौकरी कर रहा है, कोई 2008 से नौकरी कर रहा है, कोई 2010 से नौकरी कर रहा है, कोई 2012 से नौकरी कर रहा है, परमानेंट करने के लिए ऐलान किया था। बाकायदा हमने 5 अक्टूबर 2023 को उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया था और उसके लिए बाकायदा कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी के अंदर डीओपी से कर्मचारी होगा, एक फाइनेंस से अधिकारी कर्मचारी होगा, मदरसा बोर्ड से कर्मचारी अधिकारी होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कर्मचारी अधिकारी होगा। वो चारों मिलकर एक स्क्रीनिंग करेंगे। उनके बाद जब उनकी फाइलें ओके हो जाएगी तो राज्य सरकार उनको नियमितीकरण करने का काम करेगी। सरकार चली गई, नई सरकार आने के बाद में उन कर्मचारियों को 1 साल का शिथिलन भी दिया गया, बच्चों को 1 साल का फायदा दिया गया, लेकिन उन 5562 कर्मचारियों की फाइल पर सिर्फ नोटिंग करना, रेड पेन फेर देना। हमने 2023 में मदरसा बोर्ड में बुलवाकर हमारे डिपार्टमेंट को लगाकर 1 to 1 फाइल का चेक करने का काम किया, उनको एडॉप्ट करने का काम किया, उनको नए नियुक्ति पत्र जारी करने का काम किया, उनकी सैलरी जो 11,000 12,000 थी उनको 17-18 हजार रुपए करने का काम किया और जो उनका ही किया, जो बीएड थे, जो योग्यता रखते थे, जो योग्यता नहीं रखते थे उनको पुरानी दरों पे डीओपी के एडॉप्ट किया गया। उसके बावजूद मेरी बगैर जानकारी के सभी डीएमओ में फाइल भेजी गई। डीएमओ द्वारा जब फाइल बनकर आई उनमें कमियां थी। मैंने फिर कहा अगर इन कमियों हैं, इन कमियों को कैंडिडेटों को बुलाइए, इन कमियां दूर कीजिए। फिर वापस फाइल भेजने का काम चल रहा है। विगत दिनों में फाइनेंस में जो फाइल गई, बगैर चेयरमैन की नोटिंग की फाइल गई, उस फाइल को खत्म करने का प्रयास किया गया। 5562 कर्मचारियों की नौकरी खाने का काम किया गया, जो बिल्कुल सरासर गलत है। ये कभी नहीं होने दूंगा। उसके अलावा पैरा टीचर, जितने भी राजस्थान मदरसा बोर्ड में पैरा टीचर है, जिनको हम अभी शिक्षा अनुदेशक बोलते हैं, कंप्यूटर अनुदेशक बोलते हैं, उनका ट्रांसफर करने का अधिकार न सेक्रेटरी का है न चेयरमैन का, किसी का नहीं है। पूर्व सरकार में जब ट्रांसफर हुआ था तो डीओपी से बाकायदे का अप्रूवल मांगी गई थी और अप्रूवल के अकॉर्डिंग माननीय तत्कालीन मंत्री सालिम मोहम्मद साहब ने काम किया था। वर्तमान में भ्रष्टाचार का काम किया जा रहा है प्रत्येक पैरा टीचर को, जबकि पूरे राजस्थान में ट्रांसफर पर बैन है। पूरे ट्रांसफर की भाषा तो बनती नहीं है, समायोजन की भाषा बनती है कि आप भी सुविधा के रूल चेक पढ़ लेना। क्या अधिकार है इनको ट्रांसफर करने का? किसी से आप 50,000 रुपए ले रहे हो, किसी से आप 20,000 रुपए लेते हो। ये भ्रष्टाचार का काम है। राजस्थान मदरसा बोर्ड में भ्रष्टाचार का ये काम किया जा रहा है, बिल्कुल सरासर गलत है। पैरा टीचर का ट्रांसफर करने का अधिकार न चेयरमैन का है न सेक्रेटरी का है। अगर है तो बाकायदा डीओपी से अप्रूवल मांगी जाए, उसके बाद में उसका अधिकार है। मैंने डी रजिस्टर्ड मदरसों की रिपोर्ट मांगकर जिन मदरसों में कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग एक पूरी प्लानिंग करके काम करने को कहा गया। राजस्थान मदरसा बोर्ड के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। महिला कर्मचारियों को रात को 9 बजे तक रोका जाता है। और सबसे बड़ी बात यह और है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड की जो बिल्डिंग बनी,
उस बिल्डिंग के बेसमेंट में एक प्रेयर रूम बना हुआ है। आप जाते वक्त बाहर पढ़ना, हमारे 3 बोर्ड लगे हुए, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बाद में बना, राजस्थान मदरसा बोर्ड का बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, उसके अंदर कौन से रूम में क्या कार्य संचालन होता है उस सब के बारे में बोर्ड पर नोटिंग है। पिछले 1 महीने पहले उस प्रेयर रूम की टोपियां फेंकी गई, उसके मुसल्ले फेंके गए और उसको ताला लगाया गया। राजस्थान मदरसा बोर्ड में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जितने भी माइनॉरिटी के कर्मचारी हैं वो दोपहर की जोहर की नमाज और असर की नमाज उसमें अदा करते हैं, उनको रोका गया। उसके अलावा मेरे चेंबर को ताला लगाया गया, मेरे बोलने के बाद वो ताला खोला गया, मेरे निजी सहायक के कंप्यूटर से छेड़खानी की गई, उसके नेट को हटाया गया, उसकी मेल आईडी हटाई गई। मेरे निजी सहायक जो मशीन मैन था, मेरा अधिकार है, मैं किसी को भी निजी सहायक रख सकता हूँ, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। राजस्थान मदरसा बोर्ड में फिलहाल जो नंगा नाच हो रहा है, मैं एमडी चौबदार, मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिमाग से जो आदमी पैदल है, जिसका दिमागी संतुलन खराब है, उसको राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन हमारे पे सेक्रेटरी थोप कर और हमारे कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करवाते हो, हमारे पेरेंट टीचर के साथ दुर्व्यवहार कराते हो, हमारे मदरसे मस्जिदों के जो मौलाना आते हैं उनको गालियां निकलाने का काम करते हो। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, मैंने 2 बार उनका मैसेज कर दिया कि मुझे मिलने का टाइम दिया जाए, मैं राजस्थान मदरसा बोर्ड के बारे में पूरी स्थिति के बारे में आपको अवगत कराऊं। ये बिल्कुल गलत है और मेरे को हर वक्त ये खतरा रहता है कि कहीं आकी वाकी चाकू वाकू लेके घूमता है तो मेरे पे कल को कातिलान हमला नहीं हो जाए। इस मामले को लेके मैं राजस्थान के डीजीपी महोदय से आज शाम को 5 बजे उनके ऑफिस में जाऊंगा, उनसे मेरी सुरक्षा की गुहार करूंगा और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान मदरसा बोर्ड के बारे में मैंने जितनी कोशिश की कि इसको कैसे डेवलप किया जाए, कैसे आधुनिकीकरण किया जाए, कैसे इसमें नेशनल फ्लैग लगाए जाए, कैसे इनको नवाचार किया जाए, कैसे बच्चों को स्कूल बैग दी जाए, कैसे बच्चों को सॉक्स दिए जाए, शूज दिए जाए, अच्छा सिलेबस दिया जाए, क्योंकि राजस्थान मदरसा बोर्ड का जितना सिलेबस है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से ही उसके बिहार पे सीनियर पंचायत के सिस्टम से चलता है। इसको गलत में ले जाने का काम और गाली निकाल के ये कहा जाता है कि मैं राजस्थान मदरसा बोर्ड को ताला लगा दूंगा, इतनी हिम्मत नहीं हो सकती किसी को ताला लगा दे। या तो मुख्यमंत्री जी समय देवे मुझे ताकि मैं मुख्यमंत्री जी से पूरी घटनाओं को अवगत कराऊं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि राजस्थान मदरसा बोर्ड के कर्मचारियों के साथ, राजस्थान मदरसा बोर्ड में कार्यरत पैरा टीचर के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, उनकी नौकरी खाने का काम किया जाएगा। कभी नहीं होने दूंगा। अगर आप ऐसा काम करें तो मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा। आप लोग सब लोग आए, मेरी बात सुनी, मुझे उम्मीद है कि पूरे प्रदेश के आम नागरिक को आप इस मेरी समस्या से, राजस्थान मदरसा बोर्ड की समस्या से आप जन जन को अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।